जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactor के गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन कोर्स में। इस कोर्स में हम गूगल एड्स डिस्प्ले की सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि गूगल एड्स क्या चीज़ है और गूगल एड्स आपके बिजनेस गोल्स को अचीव करने में आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactor का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले दोस्तों गूगल एड्स क्या चीज़ है। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो गूगल एड्स डिजिटल एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन है गूगल की तरफ से, और आप बहुत आसानी से गूगल के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको ads.google.com पे जाना है और वहाँ पे अकाउंट बना के आप अपने मार्केटिंग कैंपेन शुरू कर सकते हैं या फिर करा सकते हैं। अब आप डिफरेंट जगहों पे मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू गूगल एड्स, जिनमें से है सर्च इंजन मार्केटिंग SEM, या फिर डिस्प्ले मार्केटिंग जिसमें आप डिफरेंट बैनर्स डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आपके बैनर्स नज़र आए, या फिर एप्स के ऊपर नज़र आए, या फिर यूट्यूब की वीडियोस में आपने देखा होगा कि वीडियो एड्स चलते हैं या फिर साइट के ऊपर डिस्प्ले बैनर्स आ रहे होते हैं, उसके वो आप उसको दिखा सकते हैं गूगल एड्स के ज़रिए। और आप इसके अलावा ऐप्स में भी अपने एड्स को दिखा के मार्केटिंग कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि गूगल एड्स गूगल एड्स जो हैं ओवरऑल आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप कोई भी एड कैंपेन करते हैं तो उनमें से आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव या अपना गोल डिफाइन करना होता है कि भाई ये वाली मैं मार्केटिंग की एड क्यों रन कर रहा हूँ। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी आपने अपना सबसे पहले गोल डिफाइन करना होता है कि भाई ये वाली एड की कैंपेन हम क्यों रन करना चाह रहे हैं। या तो आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप वो गोल जो है सेलेक्ट करेंगे कि भाई मैं अपनी सेल्स ड्राइव को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ कि लोग मेरी जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको ख़रीदें। अब वो ऑनलाइन सेल्स भी हो सकती हैं और ऑफलाइन भी सेल्स हो सकती हैं। ऑनलाइन सेल्स इससे हो सकती है कि शायद आप कि वो वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं और यूज़र जो है उनको ख़रीदे, या फिर आप थर्ड पार्टी स्टोर्स के ऊपर ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यूज़र आप चाहते हैं कि आपके एड्स यूज़र को उस साइट पे लेके जाएं कि वो आपके वो चीज़ें ख़रीदें। या फिर आप ऑफलाइन सेल्स यानी कि इन स्टोर्स के अंदर फिज़िकल स्टोर्स के अंदर यूज़र्स को बुलाना चाह रहे हैं, ड्राइव करना चाह रहे हैं ताकि वो स्टोर्स के अंदर आके आपकी चीज़ें ख़रीदें। तो सबसे पहले आपने ये गूगल एड्स को बताना होता है कि भाई मैं इस पर्पज़ के लिए ये वाली मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ। या फिर देखिए, आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव या मार्केटिंग गोल ये हो सकता है कि लीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना, कि आप चाहते हैं कि यूज़र्स को आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में पता चले और इंटरेस्ट डेवलप हो। तो शायद फिर वो जो है वो ऐप के थ्रू या इन पर्सन या फ़ोन या फिर फिज़िकली आके आपकी चीज़ को देखे और ख़रीदे। तो दूसरी जो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या आप बता सकते हैं कि भाई ये वाली कैंपेन जो है मैं लीड्स जनरेशन के लिए इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। अब देखिए, गोल को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर बाद में आप उसको मेजर भी कर सकें कि क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट की है
एक्सपेंस किया है क्या उसका रिटर्न भी आया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, कि भाई एडवर्टाइजिंग के ऊपर मैंने 1 लाख लगा दिया और फिर मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो वो बेसिकली हो सकता है कि मेरी सेल्स नहीं इंक्रीज़ करनी थी, मैंने सिर्फ लीड्स जनरेट करनी थी, तो वो कितनी जनरेट हुई वो आप रिपोर्ट्स के ज़रिए फिर बाद में देख सकते हैं। या फिर नंबर 3 पे आपका ये पर्पस हो सकता है कि भाई यूज़र मेरी वेबसाइट पे आए। आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है या कोई भी, लेट सपोज आप कोर्सेज बनाते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, तो आप चाहते हैं कि यूज़र आपकी ये वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए आप गोल डिफाइन कर सकते हैं कि इंक्रीज़ वेबसाइट विजिट्स, और फिर आगे चल के आप अपने कैंपेन डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कंसिड्रेशन इंक्रीज़ हो, कि भाई यूज़र आपके प्रोडक्ट्स को कंसीडर करें या सर्विसेज को कंसीडर करें, तो ये आप गोल डिफाइन करके आगे जा सकते हैं और अपनी मार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं जो है नया बिजनेस हूँ और मैं अपने ब्रांड की अवेयरनेस कराना चाह रहा हूँ, या फिर मेरा लोकल बिजनेस है, अब मैं चाहता हूँ कि एक बड़े एरिया में मेरे ब्रांड की अवेयरनेस हो, मेरे ब्रांड को लोग जाने, तो उसके लिए आप मार्केटिंग कैंपेन करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप सर्च पे मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेन, या फिर डिस्प्ले एड्स के ज़रिए मार्केटिंग कैंपेन कर सकते हैं, यूट्यूब के ज़रिए कर सकते हैं, ऐप्स के ज़रिए कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आजकल बिजनेसेस, बहुत से बिजनेसेस अपने ऐप्स बना रही हैं और फिर ऐप्स के ज़रिए वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं यूज़र्स को, तो आप चाहते हैं कि यूज़र्स आपकी ऐप को डाउनलोड करें, तो वो आपका शायद इस कैंपेन का मार्केटिंग गोल है, तो वो आप डिफ़ाइन कर देंगे। इसके अलावा भी गूगल आपको एक ऑप्शन देता है कि इनमें से कोई भी अबव ऑप्शंस नहीं है, अभी जो है मैं बाद में अपनी मार्केटिंग कैंपेन करूँगा, तो फिर आप नीचे जाके डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये मार्केटिंग कैंपेन जो है मैं सर्च के लिए करना चाह रहा हूँ, या डिस्प्ले एड्स के लिए करना चाह रहा हूँ, या सिर्फ यूट्यूब के ऊपर रन करना चाह रहा हूँ। इस तरह आप चीज़ें जाके डिफ़ाइन करते हैं और फिर आखिर में आपका एक मार्केटिंग गोल हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि कोई भी मार्केटिंग कैंपेन हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन हो या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग कैंपेन हो, आप सबसे पहले अपना गोल डिफ़ाइन करें और उसके बाद उस कैंपेन को का बजट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको रन करेंगे और रन करने के बाद आप शायद उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, और आखिर में आप ये देखेंगे कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, आपका गोल अचीव हुआ थ्रू रिपोर्ट्स के नहीं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।